हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यानी कि हमें ओम्स लॉ तो पता है कि V इक्वल टू आई आर जो होता है वो ओम्स लॉ होता है, बट इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है ओम्स लॉ का, उसका डेरिवेशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो डेरिवेशन करने से पहले सबसे पहले तो हम लोगों को अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के हिसाब से जाना होगा कि ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ क्या होता है। तो V इक्वल टू आई आर जो है ये स्केलर फॉर्म होता है किसका, ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये है V इक्वल टू आई आर, बट ये क्या, ये स्केलर फॉर्म है। तो अभी हम लोगों को निकालना है वेक्टर फॉर्म इसका, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, V इक्वल टू आई का आई, और यहाँ पर जो R है, R का मतलब होता है रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो रेसिस्टेंस की जगह पर हम लोग रो एल बाई ए लिख सकते हैं, तो रो एल बाई ए। उसके बाद देखो V इक्वल टू V, आई और ए जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हो आपका मन। तो सिंपली आई बाई ए कर दिए, उसके बाद रो और एल तो है ये, तो उसको नीचे लिख दिए हैं। उसके बाद देखो V इक्वल टू आई बाई ए का फॉर्मूला हमें पता है, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि करंट डेंसिटी इक्वल टू आई बाई ए होता है। यानी कि करंट डेंसिटी मतलब होता है कि कितना एरिया पर यूनिट एरिया में फ्लो हो रहा है, उसी को करंट डेंसिटी कहा जाता है। तो आई बाई ए की जगह पर करंट डेंसिटी का सिंबल लिख सकते हैं जे, और रो का रो, एल का एल। उसके बाद देखो यहाँ पे V इक्वल टू जे रो एल, ये चीज़ तो आ गया था। उसके बाद देखो हम लोग L जो है यहाँ पर मल्टीपल में है, यानी कि गुना में है, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो V बाई एल हो गया, यानी कि L को हम लोग इधर डिवाइड में लेके आ गए। बचा हमारा J और रो, जैसे कि ऊपर बचा तो इधर भी बचेगा। उसके बाद देखो V बाई एल यहाँ पर है इक्वल टू J, यानी कि करंट डेंसिटी, और रो। तो हमें पता है कि V बाई एल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो V बाई एल में चेंज हो जाएगा। तो V बाई एल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी J का J, रो का रो। उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ये जो रो है, इधर में क्या है इंटू में, इधर पे अगर लेके आ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 बाई रो इक्वल टू J का J। देन देखो क्या करना है, E डॉट 1 बाई रो इक्वल टू J, ये हमारा आ चुका है। और हमें पता है कि 1 बाय रो मतलब होता है सिग्मा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है 1 बाय रो इक्वल टू सिग्मा, इससे पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने बताया है, यानी कि इसी चैप्टर का प्लेलिस्ट पर डाला हुआ है। अगर किसी को ये सब चीज़ नहीं पता है तो पहले उस वीडियो देख के आओ। तो 1 बाय रो मतलब होता है सिग्मा, तो 1 बाय रो की जगह में हम लोगों ने सिग्मा बैठा सकते हैं, और J का J। फिर देखो क्या करना है, जैसे हम लोगों ने 1 बाय रो की जगह पर सिग्मा और J की जगह पर J बैठाया, उसके बाद देखो हम लोगों ने सिंपली लिख दिया कि J इक्वल टू सिग्मा ई, ये लिख सकते हैं, इसी को मतलब इधर इक्वल टू है, J को इधर लेके आ गए, J इक्वल टू सिग्मा ई। उसके बाद देखो ये भी हमारा अभी तक स्केलर फॉर्म ही आया है, यहाँ पर अब वेक्टर फॉर्म नहीं आया है। तो वेक्टर फॉर्म लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे यूनिट वेक्टर होता है, ये वेक्टर में पढ़ना होता है आपको कि किसी भी अगर हम लोग दोनों तरफ, यानी कि देखो ये इक्वल टू है J इक्वल टू सिग्मा ई, इधर भी n से डिवाइड कर देंगे और J को भी n से डिवाइड कर देंगे, यानी कि कैप देके, यूनिट वेक्टर देके, तो ये स्केलर जो है वो वेक्टर में चेंज हो जाता है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो किसी के साथ भी अगर इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो J को हम लोग n कैप के साथ इंटू कर दिए हैं, और इधर भी n कैप के साथ इंटू कर दिए हैं, दोनों तरफ करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस कैप की वजह से क्या होता है, यूनिट वेक्टर की वजह से ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो देखो J ऊपर में वेक्टर का सिंबल इक्वल टू सिग्मा का सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर भी हमारा क्या आ गया, वेक्टर का सिंबल आ गया, यानी कि ये वेक्टर फॉर्म में चेंज हो चुका है। और ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पर J जो है करंट डेंसिटी है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यही हमारा वेक्टर फॉर्म है ओम्स लॉ का। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।